क्या होता है सर आवेदन किस चीज का है? सरेंडर का उसको। सरेंडर का। हाँ तो वो यही है है ना, भोपाल में आने के ये सब कुछ नहीं है, बस इतना है कि अभी आवेदन आया है। अब किसी को कोई जान का खतरा नहीं। सुनवाई कब होगी? जैसा आपने कब बोला है? देखिए ये सब मुझे नहीं पता है, मुझे जो पता था वो मैंने आपको बता दिया। नजर आ रहे हैं कई मध्य प्रदेश में कई ठिकानों पर जो है इनके घर देखे जा रहे हैं। तो ये इनके जो परिवार के तमाम लोग हैं उनके भी नाम इस केस में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सवालों तमाम सिंधिया के कह सकते हैं मंत्री हैं जो उनके सहयोगी हैं वो गिरफ्तार हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि पूछताछ के लिए ज़रूर बुलाए जा सकते हैं क्योंकि ये मामला पूरी तरीके से। क्या अब मध्य प्रदेश में खुलने वाली है हरी डायरी? क्या अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्रियों पर गिरने वाली है गिरफ्तारी की गाज? क्या गिरफ्तार हो जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत? क्या मदद की गुहार लगाने पहुंचेंगे कांग्रेस दफ्तर? तमाम सवाल मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि हाल ही में परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा सरेंडर कर चुके हैं। सौरभ शर्मा वही हैं जिनके पास आय से अधिक संपत्ति थी, वो वही हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर पैसा इकट्ठा तो किया लेकिन जैसे ही पुलिस द्वारा पकड़े जाने चाहिए थे फरार हो जाते हैं। कई ठिकानों पर छापेमारी की जाती है, मध्य प्रदेश में ईडी की भी एंट्री हो जाती है। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कभी भी छापेमारी ईडी अधिकारियों द्वारा नहीं देखी गई है, यानी कि सरकारी एजेंसियां उन राज्यों में एक्टिव ही नहीं रहती, बल्कि मध्य प्रदेश में इसका एक अलग ही नजारा देखने को मिला। ईडी अधिकारी से लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक ने यहाँ पर जांच की, घरों की जांच हुई, कई ठिकानों की जांच हुई, एक अज्ञात कार भी बरामद हुई, 92 करोड़ यहाँ पर नकदी पाई जाती है, साथ ही साथ सोना चांदी हर चीज पाया जाता है। सरेंडर कर दिया जाता है सौरभ शर्मा द्वारा, धर दबोच लिए जाते हैं सौरभ शर्मा। अब ये कहा जा रहा है कि क्या कई नामों का उजागर होना अब संभव हो जाएगा? क्या कोर्ट में अब कई नामों के आधार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर गाज गिरती हुई नजर आएगी? कई सवाल खड़े हो जाते हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, गोविंद सिंह राजपूत कमलनाथ की सरकार में, शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके हैं। ये आरोप है गोविंद सिंह राजपूत पर कि जो वो परिवहन मंत्री थे तो जो ये पद सिपाही का है सौरभ शर्मा को, ये दिलाने का काम उन्होंने ही किया था। और आज हम ये देख रहे हैं कि सोना मिलता है, चांदी मिलती है, नकदी मिलती है, आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हो जाता है और इस पूरे मामले में सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी अब हो जाती है, सरेंडर कर देते हैं। क्या लगता है कि जो नाम चर्चाओं में चल रहा था, क्या गोविंद सिंह राजपूत पर भी गाज गिरती नजर आ सकती है? जाहिर सी बात है जिस तरीके से सौरभ शर्मा का केस इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय है, कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी निशाना बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी में ही खुद जो तमाम कई ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं सिंधिया को निशाने पर ले रहे थे और ये कह रहे थे ये सिंधिया के वक्त में इस पद पर थे और इस वजह से ये जो है पैसा आया। लेकिन बड़ा सवाल ये है नाज़मीन की जांच में आखिर निकला क्या? जो ईडी और सीबीआई जांच कर रही है, ये पैसा आखिर क्या उस कार्यकाल के दौरान छुपाया गया था, उस कार्यकाल के दौरान उसको इकट्ठा किया गया था, या फिर सौरभ शर्मा जो है इस्तीफे के बाद कुछ कह सकते हैं कि इनलीगल काम कर रहे थे वहां से प्राप्त हुआ? क्योंकि देखिए सौरभ शर्मा है ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दुबई में भी इनके स्रोत जो है नजर आ रहे हैं, कई मध्य प्रदेश में कई ठिकानों पर जो है इनके घर देखे जा रहे हैं। तो ये इनके जो परिवार के तमाम लोग हैं उनके भी नाम इस केस में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सवालों के जवाब अभी जानने जरूरी है और उससे पहले इस बात को कहना कि जो तमाम सिंधिया के कह सकते हैं मंत्री हैं जो उनके सहयोगी हैं वो गिरफ्तार हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि पूछताछ के लिए जरूर बुलाए जा सकते हैं क्योंकि ये मामला पूरी तरीके से गंभीर विषय है और कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो कानूनी रूप से जो तमाम जो लोग थे उनके करीब वो कहीं ना कहीं जाँच में जरूर शामिल होंगे और क्योंकि जाँच में उन्हें जरूर बुलाया जाएगा पूछताछ
पूछताछ की। लेकिन देखिए, अब अगर मैं बात करूं, शिवराज सिंह चौहान के भी कट्टर समर्थक हैं और वो विधायक हैं, और भूपेंद्र यहाँ पर चौधरी की बात करें तो वो खुद यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए कि जो सिंधिया के विधायक हैं इनका भरोसा नहीं है, ये आपको फंसा कर कब वापसी कर ले कांग्रेस पार्टी में। यानी कि इल्जाम लगाया जा रहा है कि अत्याचार बीजेपी विधायकों पर ये सिंधिया विधायक कर रहे हैं, सिंधिया के मंत्री कर रहे हैं। ये आरोप सीधे सीधे गोविंद सिंह राजपूत पर लगाते हुए भूपेंद्र नजर आए थे। क्या लगता है कि बड़ी फूट नजर नहीं आ रही, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान और एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया? जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरीके से अभी तमाम नेता हैं वो सिंधिया को निशाने पर ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कह सकते हैं कि विधायक हैं या फिर यूं कहें कि कई नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं सिंधिया और उनके करीबी नेताओं पर हमला कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इस वक्त दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए, बीजेपी जो है सिंधिया की वजह से इस वक्त मजबूत स्थिति में है, चाहे वो विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, क्योंकि लोकसभा कह सकते हैं लोकसभा चुनाव में कह सकते हैं 29 की 29 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती है। वहीं देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना लेती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब कमलनाथ की सरकार थी, सिंधिया ने बगावत करके अपने तमाम विधायकों के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ दिया और फिर जाकर बीजेपी जो है मध्य प्रदेश में सरकार बना पाती है। और उस वक्त से आज तक बीजेपी ने कभी मुड़कर नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश में खासतौर पर बीजेपी में पद और कद की लड़ाई चल रही है, इसको कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है और सिंधिया कहीं ना कहीं निशाने पर आ सकते हैं। और देखिए, कांग्रेस पार्टी की नजर है इस पूरे मामले पर बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सिंधिया के हित में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, सिंधिया के पिता को लेकर के बात करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाते हैं कि सिंधिया जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेसी थे, लेकिन उन्होंने गलती कर दी। तो देखिए, अभी भी जो संभावनाएं हैं वो कांग्रेस पार्टी तलाश रही है कि कैसे भी सिंधिया हमारी पार्टी में आ जाए, और बीजेपी में तो ताना बाना बुना ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटना को एक राजनीतिक उसमें बदलने की जो है कवायद शुरू हो गई है। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो सौरभ शर्मा केस में जो सरेंडर किया गया है सौरभ शर्मा द्वारा, उनके वकील ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी सुनिए। अभी देखिए, अभी ऐसी जानकारी मिली है कि आवेदन आया है, आवेदन पे साहब अभी डिसाइड करेंगे, डायरेक्ट कॉल होगी, देन उसके बाद कुछ कह पाएंगे इसमें कि कब तक होता है और क्या होता है। सर, आवेदन किस चीज का आया है? सरेंडर का उसको, सरेंडर का? हाँ। तो वो यही है है ना? भोपाल में आने ये सब कुछ नहीं है, बस इतना है कि अभी आवेदन आया है। अब किसी को कोई जान का खतरा नहीं। सुनवाई कब होगी? जैसा आपने कब बोला है? देखिए, ये सब मुझे नहीं पता है, मुझे जो पता था वो मैंने आपको बता दिया। आवेदन किस चीज का आपने लगाया है?